हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वेग समय ग्राफ की बात की थी। और हमने ये भी जाना था कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो तो हमें त्वरण बताती है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो तो हमें एक्सेलरेशन बताता है। लेकिन इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल यानी कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें विस्थापन के बारे में बताता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर आने वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमें क्या दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जरा चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। सो हम पहले सीधे नोट लिखेंगे, इन नोट की बात करके सीधे हम इस पे क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही आसान ये टॉपिक है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वेग समय ग्राफ की अगर बात हो तो वेग और समय का ग्राफ, वेग समय ग्राफ वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण दर्शाती है या बताती है। वहीं अगर मैं बात करूं द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। ठीक है, ये हमें विस्थापन देगा, यानी कि यह है वेग और यह समय, और इसके अंदर आने वाला जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, ये हमें क्या देता है, तो ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हम एरिया को निकाल लेंगे तो हम विस्थापन को कैलकुलेट कर लेंगे। आपको इसी तरीके से बनाना है जिसको आपको क्विक रिवीजन के तौर पे याद रहे चीजें। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से इसको नोट करते हैं एंड देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे अब, यानी कि अब त्वरण और समय के ग्राफ की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये क्या करता है और इस पर हम प्रश्न भी करने वाले हैं। जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी अगर वाई एक्सिस की तरफ चल रही है और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस टाइम हमारा एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो ये जो ग्राफ का अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये विस्थापन बताएगा, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। अच्छा, कभी कभी इस चीज को ना डिस्टेंस भी पेपर में पूछ लेते हैं कि डिस्टेंस बता दो या दूरी बता दो। तो आपको याद रखना, अगर अगर एक ही दिशा में आप चल रहे हो, एक ही डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और हमारा डिस्टेंस सेम होता है ना। सेकंड नोट लिखता है, नोट द स्लोप थर्ड डिग्री पे आप चले जाओगे। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ
gives velocity, यानी कि त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वेग बताता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राफ आ गया कि आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया और इधर की तरफ आपको टाइम दिया है, यानी कि यहाँ पर आपको त्वरण और यहाँ पर कुछ समय दे दिया, तो इसके अंतर्गत आने वाला जो ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये क्या बता देगा आपको? वेलोसिटी, यानी कि एरिया इंक्लूज क्या बताएगा? ये एरिया आपको बताएगा, ये जो क्षेत्रफल है आपको बताएगा वेलोसिटी, यानी कि ये जो अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है ये आपको वेग बताएगा, वेग के बारे में बताएगा। तो अगर आपको कभी त्वरण समय के ग्राफ से वेग पूछा हो तो आप क्षेत्रफल निकाल लें उस ग्राफ के अंतर्गत आने वाला। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो त्वरण और समय का ग्राफ होगा, अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल आपको वेग बता देगा, वेलोसिटी बता देगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वस्तु का वेग ज्ञात करें, वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो चलिए वेग निकालते हैं। इस ग्राफ को आपको दिया है त्वरण, यहां दिया है समय, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया आपको, ठीक है, ऐसे ले 5, 10, 15 और योग्य हमारा 18 मान लो, ठीक है, 5, 10, 15 और 20 ले लो, चलो 20 ही है, तो यहाँ दिया है 5, 10, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ दिया है। हमें बोला है कि यहाँ पर इस ग्राफ में अंतर्गत आने वाली क्या बतानी है, हमें वेग बताना है। इस ग्राफ से हमें क्या दे दिया? त्वरण और समय का ग्राफ दिया है हमें, ठीक है। हमसे क्या पूछ लिया कि वेग बता। तो वेग बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो गिवन ग्राफ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है द गिवन ग्राफ is acceleration time graph. The given graph is acceleration time graph and the area enclosed in it will give velocity। क्या कह रहे हैं कि दिया हुआ ग्राफ त्वरण समय ग्राफ है और इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें वेग देता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नाम दे देते हैं इसको O, A, B और C। तो हम यहां से एक लाइन खींचे ऐसे और एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे।
इसको सही कर लो। ठीक है, तो हम इसका नाम दे देते हैं OABC, डी इसको दे देते हैं और ई इसको देते हैं। तो हमें पता है हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल OAE का हमें क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा वेग बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE, यानी कि OAE त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, AB, D और E ये जो हमारे पास यहाँ पर बन रहा था, देखो यहाँ से 5 से 15 10, यानी कि ये जो चतुर्भुज है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन से स्क्वायर हमें दिख रहा है यहाँ पे, ABDE प्लस फिर आएगा हमारे पास ट्राइंगल BDC का क्षेत्रफल, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। तो V बराबर क्या आ जाएगा, AOE का देखते हैं। तो ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है देखिए हमारे पास, बेस यानी कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का क्या बेस दिया है, यहाँ से यहाँ तक का बेस है 5 और हाइट है हमारे पास 10, तो हाफ इंटू 5 इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है देखिए 5 से 10, 5 5 10 10 और हाइट भी इसकी 10 है, यानी कि ए स्क्वायर 10 गुणा 10 यहाँ पर बन जाएगा। क्या लिखेंगे हम, 10 गुणा 10 प्लस फिर हमारा एक और ट्राइंगल आ गया BDC। तो BDC एक क्षेत्रफल हमें ये भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे बेस यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, तो 5 गुणा 10 इंटू 1/2 है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 गुणा 10, ये हमारा यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बन जाएगा कंप्लीट। तो V बराबर देखो 10 कटेगा 5, 5 पंजे 25, 10 10 होता है 100, 2 से कटेगा ये 5 और 5 5 का हो जाएगा 25, यानी कि V बराबर आ जाएगा 25 25 50 और 100 150। तो 150 यूनिट यानी कि 150 इकाई हमारी क्या है, इसका क्षेत्रफल है। चलिए तो फटाफट से नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को एंड देन सॉल्व करते हैं। तो बस इस ग्राफ में हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास 3 टुकड़ों में हमने क्या किया, इस ग्राफ को बांट दिया, इस ग्राफ के अंदर से हमने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। यहाँ पर ही हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, छोटा सा टॉपिक भी खत्म होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अभी इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।